मऊ जिले में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने सीएमओ कार्यालय का घेराव किया और जनपद की लचर स्वास्थ्य सेवाओं के खिलाफ एक दिवसीय धरना दिया। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि सीएमओ कार्यालय में भ्रष्टाचार व्याप्त है और जिला अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट द्वारा अल्ट्रासाउंड नहीं किए जा रहे हैं। इसके अलावा विकलांग प्रमाण पत्र और फिजिकल सर्टिफिकेट देने के नाम पर घूस लेने का भी आरोप लगाया। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया कि सीएमओ कार्यालय की मिलीभगत से जनपद में अवैध हॉस्पिटल चल रहे हैं और झोला छाप डॉक्टरों की भरमार है, जिससे लोगों की जान को खतरा हो रहा है। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि अगर जनपद की स्वास्थ्य सेवाएं सुधारने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए तो वे अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। पुलिस और प्रशासन अब इस मामले की जांच कर रहे हैं और जनपद की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की दिशा में कदम उठाने का आश्वासन दिया है। माता की जय! भारत माता की जय! माता की जय! राज्य परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चिकित्सा का बाजारीकरण बंद करो, बंद करो। चिकित्सा का बाजारीकरण। आज आप लोग सीएमओ कार्यालय आए थे, क्या मामला था, क्या ज्ञापन? देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमेशा सामाजिक हितों और छात्र हितों को देखते हुए हमेशा समाज की लड़ाई, छात्र हितों की लड़ाई लड़ने का कार्य करती है। आज इसी कड़ी में विद्यार्थी परिषद द्वारा मऊ के मुख्य शिक्षा अधिकारी को हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा। ये ज्ञापन हम लोगों ने मऊ में जुड़े तमाम ऐसे जिले के अस्पताल, ऐसे बहुत से विभिन्न चिकित्सा व्यवस्था में असुविधा देखते हुए हम लोगों ने सौंपने का कार्य किया है। आप लोग की हाथ टाक होने लगी, सीएमओ साहब ही समझाने लगे कि आप लोग गलत कर रहे हैं, आप लोग छात्र हैं, आप लोगों को नहीं कर रहे हैं। हुआ ये था कि हम लोगों ने अपनी बातों को एक एक करके अपनी बातों को रखा गया। जब रखने की कड़ी में हम लोग, आप देख ही रहे होंगे, जब हमारे मऊ जनपद में ऐसे बहुत से अस्पताल हैं जहां की असुविधाएं को जिक्र किया जा रहा है। ऐसे बहुत सी जगहें हैं जहां की मेडिकल का लाइसेंस नहीं है लेकिन मेडिकल संचालित हो रहा है, और कहीं का जो लाइसेंस है, मतलब लाइसेंस मेडिकल का है और क्लिनिक चल रहा है, क्लिनिक है तो हॉस्पिटल चल रहा है। इन सब बातों को जब हम लोगों ने रखा तो वहाँ पे साफ सौर पे सीएमओ साहब ने ना कर दिए और बोल रहे हैं कि मेरे अंडर में नहीं है, ऐसी है वैसी है। मतलब हर बातों को संतोषजनक जवाब ना देकर हम लोगों को बस एक तरीके से आशा उम्मीद किरण जो भी होता है वो दिखाने का कार्य करने के लगे। सीएमओ और सीएमओ कार्यालय भ्रष्टाचार में लिप्त है, एकदम भ्रष्टाचार में लिप्त है। कहीं ना कहीं ये देखा जाए, जो हम लोगों की वो मांग थी, हम लोगों ने जो भी विषय रखा था, चाहे वो चिकित्सा व्यवस्था को लेके हो, चाहे वो मेडिकल व्यवस्था को लेके हो, आप पूरे मऊ के हर जगहों पे आप घूम के देख लीजिए, गली गली चौराहे चौराहे पे आपको एक एक मेडिकल दिख जाएंगे। और वहाँ की जब लाइसेंस की बात करेंगे तो आपको 10 में से 6 लाइसेंस ऐसे मिलेंगे जिनका लाइसेंस ही नहीं है और वो संचालित हो रही है। और ऐसे भी लोगों को मिलेगा जो डिग्री किसी और के नाम पे है, डिग्री किसी और के नाम पे और संचालित कोई और कर रहा है। जब हम लोग बात कर रहे हैं तो सीएमओ साहब न कर रहे हैं। इसका यही मतलब है कि कहीं ना कहीं साठगांठ है इन लोगों का। आप ही की सरकार है उत्तर प्रदेश में, जो काम भाजपा को देखिए हमारी सरकार नहीं है, हम लोग एबीवीपी के कार्यकर्ता हैं और एबीवीपी कहीं ना कहीं आरएसएस का अनुसांगिक संगठन है। हम लोग हमेशा ये तत्पर रहते हैं कि समाज हित, राष्ट्र हित में कार्य किया जाए, ना कि किसी पार्टी विशेष के लिए कार्य किया जाए। भारतीय जनता पार्टी तो भी आरएसएस का ही संगठन है। देखिए हम एक समाज के लिए कार्य करने, इसको आप जोड़ने का कार्य मत करिए। हम लोग आरएसएस के विंग हैं, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं, हम लोग कहीं पर भी हम भाजपा से इन्वॉल्व नहीं होते हैं। अगर हम लोग भाजपा के इन्वॉल्व होते हैं तो मुख्य चिकित्सक अधिकारी को हम लोग ज्ञापन देते, क्या यहाँ पे हम लोग धरना प्रदर्शन करते? कल ही दिन में हम लोग बीएससी कार्यालय पे और डीआईओएस कार्यालय पे घेराव किए थे, क्या हम लोग ये करते? हम लोग तो चुपचाप, जैसे समाजवादी पार्टी के आज लोग जाके एकदम बैठे हुए हैं, हम लोग भी बैठने का काम करते। बताइए वो विपक्ष में हो कि ये सारी बातें नहीं रख रहे हैं और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को सत्ताधारी सरकार बताते हैं, हम लोग यहाँ पे कार्य करते नहीं करते। इसीलिए विद्यार्थी परिषद समाज के लिए कार्य करती है और छात्रों के हितों के लिए कार्य करती है। तो अगर आपकी मांगे नहीं पूरी होगी, आगे अगला कदम क्या होगा? अगला यही कदम रहेगा, मुख्य चिकित्सक अधिकारी हमारी बातों को अनसुना जो कर रहे हैं, इनका हम लोगों का बस विद्यार्थी परिषद का यही अगला कदम रहेगा कि हम इसकी पूरी जो भी बात हुई है हम लोगों ने टेप किया है और इसी का पूरा हम लोग उदाहरण प्रस्तुत करने का काम जिलाधिकारी महोदय के समक्ष करेंगे और इसका एक विशाल परिवर्तन, विशाल क्रांतिकारी आंदोलन विद्यार्थी परिषद करने के लिए बाध्य होगी। कार्यालय में आप भ्रष्टाचार बंद कराएंगे? एकदम बंद कराएंगे, क्योंकि आज देखा जाए तो विकलांग सर्टिफिकेट आज आसानी से सीएमओ कार्यालय में आपका परिचय तो बन जाएगा, आप पैसा दे दीजिए बन जाएगा। लेकिन ये इसकी जब हम लोग बात कर रहे हैं तो वो नकर जा रहे हैं कि अरे हमें कुछ नहीं पता है, इनके अंडर में उनके अंडर में। ये बताइए, अगर मुख्य चिकित्सक अधिकारी हैं तो मेन तो वही हैं। जब उनके अंडर में 10 लोग हैं तो 10 लोगों से जवाब वो मांगेंगे कि हम मांगें, और जब उनसे बात किया जा रहा है तो फलाना फलाना का नाम बता दे रहे हैं। अब फलाना फलाना का नाम बताने के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी बन के बैठे हुए हैं। सिर्फ मुख्य चिकित्सा अधिकारी कहने के लिए है क्या इनका? एकदम कहने के लिए है कि अगर चलने का बस रहता तो आज यहाँ पे बैठे बैठे इशारा हम लोगों के विषयों का निवारण कर दिए रहते, बस आश्वासन देने का कार्य नहीं करते।
कहाँ आई थी आप लोग, क्या मांगे थी आप लोगों की यहाँ? मुख्य चिकित्सा अधिकारी के यहाँ मैं यहाँ पर आना हुआ था। जिले में ऐसे कई अवैध जो है अस्पताल चल रहे हैं, बिना पंजीकरण के कई मेडिकल चल रहे हैं, और ऐसे भी कई मेडिकल चल रहे हैं जो मेडिकल तो उन पंजीकरण का हुआ है लेकिन अस्पताल उनकी जगह पे चलाया संचालित किया जा रहा है। भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है कि यहाँ भ्रष्टाचार होता है, सर्टिफिकेट बनाने बिल्कुल का, होता है। डॉक्टर की नियुक्तियाँ हुई, वो आप भी आरोप। चले जाइए हॉस्पिटल में, आपको आप आंखों देखा देख लेंगे। क्या आश्वासन दिया है सीएमओ साहब ने? सीएमओ के बाद से हम आकृष्ट नहीं हुए हैं, हम संतुष्ट नहीं हुए हैं उनके बातों से। हमारे बातों का उन्होंने सही से जवाब नहीं दिया है। उनके हिसाब से लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, जो आप लोग उन्हें जानकारी ही नहीं है, उन्हें अपने अस्पताल के बारे में जानकारी नहीं है। वो उन्होंने हमारी सारे बातें करके ये टाल दी कि ये उनके अंडर में ये है, उनके अंडर में ये है, वो ये बताएंगे, वो ये बताएंगे। उन्हें जो भी भ्रष्टाचार चल रहे हैं हॉस्पिटल्स में या फिर समाज में जितने प्रकार के चिकित्सक लेकर के जो भी भ्रष्टाचार चल रहे हैं, उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है, उनको इस बात की जानकारी तक नहीं है। क्या कार्रवाई के लिए आप आगे कदम उठा रहे हैं? विद्यार्थी सीएमओ ही उसको नेगलेक्ट कर रहे हैं कि ये चीज़ें हो रही हैं आपकी बातों में? कल डीएम से हमारा मिलना होगा, और अगर उसके बाद कोई नहीं होता है तो विद्यार्थी परिषद एक विशाल धरना के लिए बाध्य हो जाएगी। उस पर क्या कहा है? उस सीएमओ सर ने जो भी बताया है आगे उस पर बातचीत होगी। सर, सामाजिक संगठन होने के नाते इनको लगता है कि इस तरह की चीज़ें हैं, आप सीएमओ हैं सर, तो क्या आश्वासन देंगे इन लोगों की? कोई गलत चीज़ें नहीं होंगी, कहीं भी कुछ नहीं होगा। अस्पताल, जिला अस्पताल और महिला अस्पताल की जो शिकायतें इन्होंने की, वहाँ के सीएमएस उसका जवाब देंगे। और पीसी ये जो नोडल हमारे जो प्राइवेट अस्पतालों के हैं, डॉक्टर आर एन सिंह साहब, वो इनको लिस्ट वगैरह जो लिस्ट मांगी कितने लोग रजिस्टर्ड हैं क्या हैं, वो सभी लिस्ट उनको प्रदान कर दी जाएगी और उनके सभी चीज़ों का निराकरण बहुत जल्द करा लिया जाएगा। जो रेडियोलॉजिस्ट की बात की जा रही है, अल्ट्रासाउंड नहीं हो पाता है, आजमगढ़ से आते हैं तो समस्याएं तो थोड़ी होती हैं। आजमगढ़ से नहीं आते, रेडियोलॉजिस्ट 1 महीने से ज्वाइन कर लिए हैं जिला चिकित्सालय में। रहते नहीं है, लेकिन कल भी मैं गया था वहाँ अल्ट्रासाउंड। नहीं, वहाँ मेडिकल लीगल हो रहा है, रोज़ 50 स्टॉक आप करने रहते नहीं है। मेडिकल लीगल मारपीट के मुआयने अभी देखिए पास्को चल रहा है वहाँ। अल्ट्रासाउंड की बात कर रहा हूँ सर। हाँ? अल्ट्रासाउंड नहीं हो रहा है वहाँ पे। अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं हो रही होगी या कोई प्रॉब्लम होगी उसमें, मुझे वो सीएमएस साहब बता पाएंगे कि जिला अस्पताल में क्यों नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो तत्काल शुरू करा दिया जाएगा।